राधे राधे एवरीवन, आप सभी को आने वाले जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल जन्माष्टमी 2025 में 15 और 16 अगस्त दोनों दिन मनाई जा रही है। जन्माष्टमी भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। तो आई होप कि आप सब लोगों ने जन्माष्टमी की तैयारियां कर ली हैं, और जिन लोगों ने बाल गोपाल की सेवा नहीं ली है, मैं उनके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ कि किस तरीके से आप साधारण विधि से, बहुत ही सिंपल विधि से आप कृष्ण भगवान की पूजा करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आप अपने चौकी को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लें। मैंने यहाँ पे लाल कपड़े से चौकी को डेकोरेट कर लिया है, थोड़े बलून से भी डेकोरेट किया है, रिबन वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं। जो भी शुभ रंग का चादर होता है वो आप चौकी पे बिछा सकते हैं। इस तरीके से आप डेकोरेशन कर लीजिए, क्योंकि हम कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। यहाँ पे मैंने फूल रखे हैं आसन के रूप में, और मैंने यहाँ कृष्ण भगवान का फोटो लिया है जो उनके बाल गोपाल रूप है। आप चाहें तो उनके युवावस्था का भी ले सकते हैं, राधा रानी के साथ भी अगर फोटो है वो भी ले सकते हैं। तो जो भी फोटो है आपके पास कृष्ण भगवान का वो आप ले सकते हैं। इनको मैंने विराजमान कर दिया है बहुत ही प्यार से। और फिर मैंने गणेश भगवान की मूर्ति ली है, वो भी मैंने विराजमान कर दिया है, क्योंकि गणेश भगवान की पूजा सर्वप्रथम होती है किसी भी पूजा में, तो आप गणेश भगवान की मूर्ति जरूर ले। यहाँ मैंने दिया बाती के लिए भी फूल का आसन दिया है, क्योंकि दिया बाती को भी बिना फूल के आसन के बिना नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखिए, अब हम कृष्ण भगवान का जन्मदिन कैसे कराएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोग जन्मदिन कराते हैं पूजा में, कुछ लोग नहीं कराते हैं। जो लोग कराते हैं ये उनके लिए भी आप देख लेंगे कि कैसे कराएंगे। तो इस तरीके से एक चुन्नी ली है, जो माता रानी की चुन्नी होती है, वो फोटो को मैंने ढक दिया है। आप एक खीरा लीजिए और एक सिक्का लीजिए, और यहाँ पे आप रख दीजिए। और जब तक आप ये रखेंगे, ये जो काम है आपको सुबह में करना है। इसके बाद आप भोग प्रसाद की तैयारी कीजिए। आप मंदिर भी घूमने जा सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में बहुत अच्छी सजावट होती है, और जो बीच का समय होता है तैयारियों में लगा सकते हैं। इसके बाद शाम के समय या 12 बजे रात में, जिनको पूजा करानी होती है 12 बजे रात में जब घंटे घड़ियाल बजते हैं, उस समय में आपको कृष्ण भगवान का जन्मदिन कराना होता है। और जो जन्मदिन नहीं कराते हैं वो शाम में पूजा कर सकते हैं। तो रात के समय जब आप घंटे घड़ियाल मंदिर में बजते हैं, 12 बज जाते हैं, तो भगवान को बहुत ही प्यार से उनका आप जन्मदिन कराएं। इसके लिए आपको क्या करनी होती है, ताली बजानी होती है, घंटी बजानी होती है। तो ताली बजाने के बाद आप घंटी बजाइए, और घंटी बजाने के बाद जो खीरा है, खीरा को आपको सिक्के से उसका ऊपरी हिस्सा को काटना है। और खीरे में जो बहुत ताज़ा खीरा होता है उसमें जो लड़ी लगी होती है वो रहे तो और भी अच्छा है। और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको मिट्टी में आपको दबा देना है। खीरे को प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करना है, लोगों को बांट देना है। सिक्के को आपको अपने पास रख लेना है और भगवान को प्रणाम करना है। इस तरीके से भगवान का आप जन्मदिन की विधि कर सकते हैं, और बहुत ही प्यार से चुन्नी आपको हटानी है। इसके बाद आप घी का दिया, धूप ये भगवान को दिखाइए, और आप फूल से जो है जल से उनको स्नान कराइए। सांकेतिक स्नान हम गणेश भगवान को कराएंगे, कृष्ण भगवान को कराएंगे। फिर आप चनामृत लीजिए, और सबसे पहले गणेश भगवान की जो स्नान है वो आप करा सकते हैं। अगर विग्रह आपके पास है तो आप डायरेक्ट स्नान करा सकते हैं, लेकिन ऐसी मूर्ति है मिट्टी की तो आप इस तरीके से 4 बार स्नान कराइए, जिसमें तुलसी दल नहीं होनी चाहिए। गणेश भगवान के स्नान कराने समय जब कृष्ण भगवान का स्नान कराते हैं तो आप तुलसी का पत्र डाल दीजिए चनामृत में, और कृष्ण भगवान का भी आप स्नान कराइए। और ये जो चनामृत है ये प्रसाद के रूप में घर में लोगों को बांट दीजिए। फिर मैंने यहाँ वस्त्र रूपी कलावा लिया है, जो आप कृष्ण भगवान और गणेश भगवान दोनों को अर्पित कर दीजिए। आप गौ माता की भी मूर्ति रख सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है। अगर आप रखते हैं तो उनको भी आप कलावा चढ़ा दीजिए। इस तरीके से यहाँ पे मैंने गणेश भगवान को हल्दी, चंदन, कुमकुम, रोली से पूजा मैंने की है। कृष्ण भगवान को भी चंदन, हल्दी, अक्षत से मैंने पूजा किया है, और धूप बत्ती को भी दिखा दिया है, क्योंकि जब भी आप कोई पूजा करें तो धूप बत्ती को भी दिखाना बहुत आवश्यक हो जाता है। फिर
फिर मैंने इत्र लिया है। इत्र आप कृष्ण भगवान को कर दीजिए, गणेश भगवान को, क्योंकि भगवान को सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद आती है। फिर मैंने भगवान पे फूल अर्पित किए हैं, तो गणेश भगवान को भी और कृष्ण भगवान को, और जहाँ आपने धूप बत्ती रखा है सब जगह मैंने फूल अर्पित किया है। सबसे पहले मैंने गणेश भगवान को भोग अर्पित किया है, जो लड्डू है जो मैंने घर में बनाए हैं बिना तुलसी दल का। यहाँ मैंने मोरपंख लिया है, तो जो चीज़ें कृष्ण भगवान को पसंद है वो उनको दीजिए, क्योंकि उनका जन्मदिन होता है। तो मोरपंख बहुत पसंद है, बांसुरी भी बहुत ही पसंद है। ये बांसुरी मैंने खुद से बनाया है, खुद से डेकोरेट किया है, आप मार्केट से भी ला सकते हैं। तो यहाँ मैंने भोग प्रसाद बनाया है, ये धनिया की पंजीरी है, क्योंकि जन्माष्टमी में धनिया की पंजीरी बनाई जाती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंस होता है। इसके बाद आप आटे की पंजीरी बना सकते हैं, आप लड्डू बनाइए, मेवे मिष्ठान, माखन बहुत पसंद है, मिश्री, काजू, ये सारी चीज़ें आप कृष्ण भगवान को अर्पित कीजिए। और सारी चीज़ें आप घर में बनाइए, क्योंकि घर में जो हम चीज़ें बनाते हैं शुद्ध सात्विक होता है, तो वो आप जो कुछ भी बनाते हैं घर में बनाते हैं तो अच्छा होता है। यहाँ पे फल मैंने अर्पित किया है, जिसमें खीरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दिन आप खीरा बिल्कुल मत खाइएगा, सलाद वगैरह के रूप में लोग खा लेते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। जो भी सीजनल फ्रूट है वो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। सारे भोग मैंने भगवान को अर्पित किए हैं। और देखिए, भगवान की नज़र भोग पे पड़ती है तो वो प्रसाद बन जाती है। भगवान खाने नहीं आते हैं, लेकिन उनकी नज़र होती है तो प्रसाद हो जाती है। तो सारी चीज़ें भगवान को आप अर्पित कीजिए। इसके बाद जल भी पिलाइए, क्योंकि हम खाना खाने के बाद हम जल जरूर पीते हैं। तो बाल गोपाल को भी, कृष्ण भगवान को भी जल पिलाइए। और मंजीरी वाली जो तुलसी होती है वो भी अर्पित कीजिए। फिर जो कुछ दक्षिणा है वो भी कृष्ण भगवान को दीजिए, क्योंकि और ये जो दक्षिणा है ये इनकी चीज़ें ही आप खरीदिएगा, इनके लिए आप खरीद सकते हैं इस दक्षिणा से। फिर आप आरती कीजिए। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। इस तरीके से भगवान की आरती कीजिए और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कीजिए, कि आपसे जो भी गलती हो गई है उसकी क्षमा याचना कीजिए। और ये सारे भोग प्रसाद आप घर में बांट सकते हैं, अपने पास पड़ोस में बांट सकते हैं। गणेश भगवान को भी प्रणाम कर लीजिए। और ये सारे भोग प्रसाद को आप फ्रिज में रख लीजिए। नेक्स्ट डे जब अगर आपका फास्ट है, आज उपवास है, तो पारण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, भोग प्रसाद के रूप में लोगों को बांट सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स में बांट सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए।